हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस मेडिकल इंस्टीट्यूट में। आज का टॉपिक है हमारा मिडवाइफरी से जुड़े टॉप 50 क्वेश्चन। इस वीडियो में लेके आई हूँ जो आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम जैसे जेएसएससी, डीएसएसबी, बीटीएससी की तैयारी कर रहे हों तो आपके लिए काफ़ी ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है दोस्तों। साथ ही अगर आप मिडवाइफरी के थर्ड ईयर के एग्ज़ाम देने वाले हैं दोस्तों, या फिर किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो आपका यहाँ से क्वेश्चन आपको बहुत ही हेल्प होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंट्रायूटेराइन लाइफ के दौरान कौन सी संरचना माता तथा भ्रूण के मध्य संबंध स्थापित करता है दोस्तों। तो ऐसी कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि एम्ब्रियो और मदर के बीच रिलेशन यानी कि संबंध को स्थापित करता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो राइट आंसर इसका होगा प्लेसेंटा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। जो प्लेसेंटा होता है यह जो बच्चा होता है यानी कि जो इम्ब्रियो होता है और मदर्स दोनों के बीच एक संबंध स्थापित करता है। चलिए नेक्स्ट। निषेचित अंडे का गर्भाशय की दीवार पर आरोपण किस दिन पूर्ण हो जाता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा किस दिन, तो 11वें दिन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। गर्भाशय की बॉडी की अग्र या पश्च दीवार की इंडोमेट्रियम में आरोपण छठे दिन शुरू होता है एवं 11वें दिन पूर्ण हो जाता है दोस्तों। तो छठे दिन शुरू होता है और 11वें दिन पूर्ण हो जाता है। चलिए नेक्स्ट। टर्म पर प्लेसेंटा का वजन लगभग होता है, तो इसका राइट आंसर होगा 500 ग्राम। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। यानी कि जब बेबी डिलीवर होने वाला रहता है तो उस टाइम का जो सिचुएशन होता है उसे हम टर्म कहते हैं। तो उस समय प्लेसेंटा का वजन कितना रहता है दोस्तों, तो 500 ग्राम। गर्भावस्था की पूर्णता पर यानी कि एट टर्म प्लेसेंटा का वजन लगभग 500 ग्राम होता है। प्लेसेंटा व शिशु के वजन में 1:6 का अनुपात होता है। चलिए नेक्स्ट। टर्म पर प्लेसेंटा का लगभग कितना भाग फीटल ओरिजिन का होता है, तो इसका राइट आंसर होगा 4/5 भाग। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट। परिपक्व प्लेसेंटा में लगभग कितना ब्लड वॉल्यूम होता है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 500 ml। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। परिपक्व प्लेसेंटा में 350 ml रक्त विलाई सिस्टम में एवं 150 ml रक्त इंट्राविलस स्पेस में अर्थात कुल 500 ml रक्त होता है। चलिए नेक्स्ट। इंट्रायूटेराइन लाइफ के दौरान प्लेसेंटा में फीटल ब्लड फ्लो की दर लगभग होती है, तो कितना होती है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा 400 ml पर मिनट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। जो इंट्रायूटेराइन लाइफ के दौरान फीटल ब्लड फ्लो का कितना होता है लगभग दर, तो 400 ml पर मीटर। ऑप्शन नंबर पर मिनट, सॉरी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट। प्लेसेंटा का कार्य होता है, तो प्लेसेंटा का कार्य क्या होता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, माता तथा भ्रूण के बीच पोषक तत्वों को स्थानांतरण करना, यह भी प्लेसेंटा का कार्य होता है। गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक हार्मोन उत्पन्न करना, यह प्लेसेंटा का काम होता है। बैरियर के रूप में काम करना, यह भी एक सही ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर होगा डी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। उपरोक्त सभी फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा क्या क्या है, यह माता तथा भ्रूण के बीच पोषक तत्वों को स्थानांतरण करना, और जो गर्भावस्था में जरूरी हार्मोन रहता है वह भी बनाए रखता है, और यह एक बैरियर के रूप में काम करता है, और इसलिए यह यहाँ पे ये तीनों ही सही होगा। चलिए नेक्स्ट। वह कौन सा एंजाइम है जो प्लेसेंटा से उत्पन्न होता है तथा अरिकिडोनिक एसिड के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है, तो इसका राइट आंसर होगा फॉस्फोलाइपेज A2। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। तो वह कौन सा एंजाइम है जो प्लेसेंटा से उत्पन्न होता है तथा अरिकिडोनिक एसिड के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है, तो फॉस्फोलाइपेज A2 इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट।
एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में निम्न में कौन सा कथन असत्य है, यानी कह रहा है कौन सा असत्य है। असत्य कथन को हमें पहचानना है। तो यहाँ पे देखिए, टर्म पर इसकी मात्रा लगभग 600 से 800 ml होती है, यह सही कथन है। इसकी प्रकृति क्षारीय होती है, यह भी सही है दोस्तों। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी लगभग 1.010 है, तो यह भी सही है दोस्तों। तो असत्य कथन कौन सा हुआ, टर्म पर इसका रंग सुनहरा हो जाता है, यह ऑप्शन गलत है दोस्तों। इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, यानी कि टर्म पर इसका रंग सुनहरा नहीं होता है दोस्तों। गर्भावस्था की शुरुआत में एमनियोटिक फ्लूइड रंगहीन होता है। जब गर्भावस्था स्टार्टिंग हो, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर बोल सकते हैं, तो उस टाइम इसका कलर रंगहीन होता है दोस्तों। लेकिन टर्म पर एक्सफोलिएटेड लैंग्यू एवं एपिडर्मल सेल्स की उपस्थिति के कारण यह पेल स्ट्रॉ रंग का हो जाता है दोस्तों। यानी किस कलर का हो जाता है, पेल स्ट्रॉ कलर का। तो इसलिए यहाँ पे यह कलर सुनहरा नहीं होता है, इसलिए यह कथन असत्य है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, सामान्य स्थिति में टर्म पर एमनियोटिक द्रव का रंग होता है। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया किस कलर का होता है दोस्तों। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा पेल स्ट्रॉ, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। पेल स्ट्रॉ कलर का होता है एमनियोटिक फ्लूइड टर्म के समय में इसका कलर, और लेकिन स्टार्टिंग में क्या होता है, तो यह रंगहीन होता है। चलिए, यानी कि कलरलेस होता है। चलिए नेक्स्ट, RH इनकम्पेटिबिलिटी के दौरान एमनियोटिक फ्लूइड का रंग होता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी गोल्डन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। जब RH इनकम्प्लीटी होता है तो उस समय जो एमनियोटिक फ्लूइड का रंग कैसा होता है दोस्तों, तो गोल्डन होता है। चलिए नेक्स्ट, RH इनकम्पेबिलिटी में RBC के अत्यधिक विघटन एवं सामान्य से अधिक बिलिरुबिन के निर्माण के कारण एमनियोटिक फ्लूइड का रंग सुनहरा गोल्डन हो जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, पोस्ट मैच्योरिटी के दौरान एमनियोटिक द्रव का रंग होता है। तो जब हमें, यानी कि टर्म के समय बेबी नहीं होता है, पोस्ट मैच्योरिटी हो जाता है, यानी कि 37 वीक से जब लेट डिलीवरी होता है, तो उस समय एमनियोटिक फ्लूइड का कलर कैसा होता है दोस्तों। तो उस समय एमनियोटिक फ्लूइड का कलर कैसा होता है, ग्रीनिश येलो, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ग्रीनिश येलो। चलिए नेक्स्ट, एमनियोटिक द्रव में कौन सा कार्बनिक पदार्थ उपस्थित होता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा प्रोटीन 0.3 ग्राम, ये प्रेजेंट होता है। कार्बनिक लिपिड तथा ग्लूकोज ये होता ही है। यूरिया तथा क्रिएटिनिन ये भी होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, गर्भावस्था के दौरान एमनियोटिक फ्लूइड का कार्य होता है। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा दोस्तों, यह आघात अवशोषक के रूप में कार्य करता है, बिल्कुल सही। यह तापक्रम को समान बनाए रखता है, बिल्कुल सही। यह भ्रूण की स्वतंत्र गति में सहायक होता है, यह भी बिल्कुल सही है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, 36 सप्ताह की गर्भावस्था में फंडल हाइट लगभग होती है। तो 36 वीक में जो फंडल हाइट होती है दोस्तों, वह कितना होती है। तो इसका राइट आंसर होगा इसिनोफॉर्म कार्टिलेज के लेवल पे, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर दोस्तों। जो इसिनोफॉर्म कार्टिलेज के लेवल पे यहाँ पे जो फंडल हाइट होती है वह होती है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, अवस्था के दौरान इयोनी की पीएच होती है। तो इसका राइट आंसर होगा एसिडिक, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, एसिडिक। गर्भावस्था के दौरान वेजाइना की पीएच कैसा होता है दोस्तों, तो एसिडिक होता है। गर्भावस्था के दौरान ग्लाइकोजेन के लैक्टिक एसिड में अधिक रूपांतरण के कारण वेजाइना स्राव अम्लीय, जिसका पीएच कितना होता है, 3.5 से 6 के बीच होता है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे क्या कह रहा है दोस्तों, कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पे कौन सा होगा,
गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय की बॉडी का इनलार्जमेंट तथा ग्रोथ होता है, यह सही है दोस्तों। टर्म पर गर्भाशय का वजन 200 से 800 ग्राम होता है। यह कथन दोस्तों असत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज यहाँ पे करेक्ट होगा। तो यहीं पे देख लीजिए, जो टर्म के समय गर्भाशय का वजन कितना बढ़ता है दोस्तों, तो 900 से 1000 ग्राम बढ़ता है दोस्तों। तो लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, 200 से 800, इसलिए यह कथन असत्य हो गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट। टर्म पर गर्भाशय यूट्रस का वजन लगभग होता है, तो टर्म पर यूट्रस का वजन कितना होता है दोस्तों, तो 900 से 1000 ग्राम। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट। ब्रैक्सटन हिक्स संकुचन है कौन सा, यानी ब्रैक्स हिस्क कॉन्ट्रैक्शन है, तो इसका राइट आंसर होगा गर्भावस्था में होने वाले गर्भाशय संकोचन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। गर्भावस्था के दौरान होने वाले अनियमित, कभी कभार होने वाले ऐंठन युक्त दर्द विहीन संकोचन ब्रैक्सटन हिस्क कॉन्ट्रैक्शन कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा कथन असत्य है, यानी कि सही नहीं है, तो गर्भावस्था में ब्रैक्सटन हिस्क संकुचन यह होते हैं दोस्तों, यानी कि यह कथन सही है। उदरीय गर्भावस्था में ब्रैक्सटन हिस्क संकुचन अधिक होते हैं, तो यह कथन गलत है दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, यानी कि उदरीय गर्भावस्था में ब्रैक्सटन हिस्क संकुचन अधिक नहीं होते दोस्तों। चलिए नेक्स्ट। गर्भावस्था में ब्रेस्ट में होने वाले फिजियोलॉजिकल चेंजेज है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ब्रेस्ट के आकार में वृद्धि हो जाती है, तो यह सही है। निपल्स बड़े तथा उभरे हुए हो जाते हैं, तो यह भी सही है। ब्रेस्ट की वैस्कुलरिटी बढ़ जाती है, सही है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट। नन प्रेग्नेंट अवस्था में एरियोला में उपस्थित सीवेसियस ग्रंथि जो अदृश्य होती है, गर्भावस्था में हाइपरट्रोफाइड हो जाती है, इन्हें इस नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा मोंटगोमरी ट्यूबिकल्स। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट। निम्न में से गर्भावस्था का महत्वपूर्ण लक्षण है, तो इसका राइट आंसर कौन सा महत्वपूर्ण लक्षण है दोस्तों, तो स्तन में वृद्धि यह है बट उतना नहीं। तो महिला में जो कभी लैक्टेड नहीं रही है उसके ब्रेस्ट से सिक्रेशन सिक्यूज किए जाते हैं, तो यह इसका महत्वपूर्ण लक्षण है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर दोस्तों। चलिए नेक्स्ट। प्रेगनेंसी में रिस्पायरेटरी गैस एक्सचेंज के बारे में कौन सा कथन असत्य है, यानी कि सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा क्या, ऑक्सीजन उपभोग में कमी आ जाती है दोस्तों, तो यह कथन असत्य है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट। गर्भावस्था में जीभी स्टर्नम से सिम्फाइसिस प्यूबिस तक मध्य में पाया जाने वाला भूरा कालक वर्णक युक्त क्षेत्र पिगमेंटेड एरिया कहलाता है, तो इसका राइट आंसर होगा लीनिया निग्रा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, लीनिया निग्रा। चलिए नेक्स्ट। निम्न में से कौन सी इक्लैम्पसिया की कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो कौन सा इक्लैम्पसिया का कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा थ्रोम्बोसाइटोसिस। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट। स्वस्थ महिला में संपूर्ण गर्भावस्था के दौरान वजन में कुल कितनी वृद्धि होती है, तो इसका राइट आंसर होगा कुल 11 किलोग्राम वजन की वृद्धि होती है दोस्तों। गर्भावस्था के दौरान प्रथम तिमाही में 1 kg, दूसरी तिमाही में 5 kg एवं तीसरी तिमाही में 5 kg, अर्थात कुल 11 किलो की औसत वृद्धि होती है। चलिए नेक्स्ट। प्रेगनेंसी में लगभग कुल कितना ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा 1500 ml। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। प्रेगनेंसी में लगभग कुल 1500 ml बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट।
निम्न में से कौन सा कथन असत्य है दोस्तों? तो कौन सा सत्य है? गर्भावस्था के दौरान प्लाज्मा प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, ऐसे ही गर्भावस्था के दौरान टोटल प्लाज्मा प्रोटीन लेवल बढ़ जाता है, तो यह कथन असत्य है दोस्तों, क्योंकि टोटल प्लाज्मा प्रोटीन लेवल नहीं बढ़ता है। कब? गर्भावस्था के दौरान। चलिए नेक्स्ट। डिलीवरी के बाद माता के स्तन से निकलने वाला सिक्रीशन कहलाता है, तो इसका राइट आंसर होगा क्लोस्ट्रम। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। प्रसव के पश्चात माता के स्तनों से पहले 3 दिनों तक निकलने वाला गाढ़ा दूध क्लोस्ट्रम कहलाता है, जो कि रोग प्रतिरोधी पदार्थों व विटामिन ए से समृद्ध होता है। चलिए नेक्स्ट। कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कौन सा सत्य नहीं है? गर्भावस्था के दौरान कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है, यह सही है। गर्भावस्था के दौरान स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाता है, यह भी सही है। गर्भावस्था के दौरान हार्ट रेट कम हो जाती है, बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इच यहाँ पे सही होगा, यानी कि यह सत्य नहीं है। चलिए नेक्स्ट। भ्रूणीय विकास के दौरान दोनों वृषण कोश में डिसेंड कब तक हो जाते हैं दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा 40 सप्ताह तक। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। जो वृषण होता है, यह वृषण कोश में 40 सप्ताह तक में डिसेंड हो जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट। गर्भावस्था के दौरान कौन से फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं? तो इसका राइट आंसर है कौन सा होता है? फिजियोलॉजिकल चेंजेज होता है, तो गर्भाशय में स्तन में योनि, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट। ग्राफियन पुटिका का विकास किस हार्मोन के प्रभाव से होता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों FSH। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी FSH की सक्रियता को लगातार बनाए रखने के लिए किस हार्मोन की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर होगा एस्ट्रोजन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। जो FSH की सक्रियता को लगातार बनाए रखने के लिए एस्ट्रोजन हार्मोन की आवश्यकता होती है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट। गर्भाशय के दौरान कौन सी संरचना हार्मोन निर्माण के लिए शक्ति गृह के रूप में कार्य करती है? तो इसका राइट आंसर होगा प्लेसेंटा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। प्लेसेंटा गर्भावस्था के दौरान हार्मोन निर्माण के लिए शक्ति गृह के रूप में कार्य करते हुए कई प्रोटीन व स्टेरॉयड हार्मोन्स का स्रावन करते हैं दोस्तों। यह वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 कई पार्ट में आएगा दोस्तों। यह मैक्सिमम 1000 क्वेश्चन का टारगेट हम रखे हैं, ताकि आपके मिडवाइफरी से कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम से आए तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव में प्रारंभिक गर्भावस्था को बनाए रखती है, तो मानव में प्रारंभिक गर्भावस्था को बनाए कौन रखती है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा कॉपर ल्यूटियम। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर कॉपर ल्यूटियम। चलिए नेक्स्ट। क्या है? ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिक हार्मोन HCG का कार्य है, तो इसका क्या कार्य है दोस्तों? HCG का कार्य है, इसका राइट आंसर होगा, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों गर्भावस्था के 1.5 महीने यानी कि 6 सप्ताह तक कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करना, यह HCG का कार्य होता है दोस्तों। यह नर भ्रूण की लेडिंग कोशिकाओं को टेस्टोस्टेरोन निर्माण के लिए स्टिमुलेट करता है, तो यह भी, तो इसका राइट आंसर होगा डी, ए तथा बी दोनों होगा यहाँ पे राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट। गर्भावस्था की पूर्णावधि टर्म पर रक्तस्राव यानी कि ब्लीडिंग का मोस्ट कॉमन कारण क्या होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा एब्रप्सियो प्लेसेंटा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। जो गर्भावस्था की पूर्ण अवधि यानी कि एट अ टर्म जब ब्लीडिंग होता है, तो एब्रप्सियो प्लेसेंटा के कारण होता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिक हार्मोन HCG का स्रावन कहाँ से होता है? तो इसका राइट आंसर होगा प्लेसेंटा के सेंसिटो और प्लेसेंटा के सेंसिटो
ट्रोफोब्लास्ट के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, HCG की अर्ध आयु यानी कि हाफ लाइफ क्या होती है HCG का? तो इसका राइट आंसर होगा 24 घंटे। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, रक्त तथा मूत्र में HCG की अधिकतम मात्रा पहुंच जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा गर्भावस्था में 60 से 70 दिनों के मध्य। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा हार्मोन प्लेसेंटा द्वारा सिक्रेट नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर होगा टेस्टेरोन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। टेस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन है जो कि वृषण में स्थित लाइडिंग सेल्स द्वारा स्रावित होता है। चलिए नेक्स्ट, गर्भावस्था के दौरान निम्न में से किसकी कमी के फलस्वरूप न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हो जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा फॉलिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, गर्भावस्था के दौरान वह हार्मोन जो मायोमेट्रियम को ऑक्सीटोसिन तथा प्रोस्टाग्लैंडिन के प्रति सेंसिटाइज कर देता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों एस्ट्रोजन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, एस्ट्रोजन। चलिए नेक्स्ट, वह हार्मोन जो सर्विक्स को मुलायम यानी कि राइपेंस कर देता है वह कौन सा हार्मोन है दोस्तों? तो एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन एक ऐसा हार्मोन है जो सर्विक्स को मुलायम कर देता है। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा बाह्य मादा जननांग है? तो इसका ओवरी, क्लाइटोरिस, यूट्रस। तो यहाँ पे ऑल उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा गर्भावस्था में प्रोमीग्रेविडाज को होने वाला मोस्ट कॉमन हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर है? तो इसका राइट आंसर होगा माइल्ड प्री इक्लैम्पसिया। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, ब्रेस्ट निम्न में से किस ग्रंथि का मॉडिफिकेशन है? तो इसका राइट आंसर होगा स्वेट ग्लैंड। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। जो स्वेट ग्लैंड है यह जो ब्रेस्ट होता है यह स्वेट ग्लैंड का मॉडिफिकेशन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, यह क्वेश्चन आपके लिए है दोस्तों। तो क्या है क्वेश्चन, गर्भावस्था की वह समय अवधि यानी कि टाइम पीरियड जिसे प्रथम तिमाही यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और आज का वीडियो आप लोग का कैसा लगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और नेक्स्ट वीडियो में इसी यानी मिडवाइफरी का ही नेक्स्ट पार्ट 2 लेके आऊँगी दोस्तों। मैक्सिमम 1000 क्वेश्चन का टारगेट रखे हैं दोस्तों, जिससे कि मिडवाइफरी से आप लोगों को किसी भी कम्पिटिटिव नॉट सेट हो गया, एम्स, जीपीमर, अभी फ़िलहाल में झारखंड स्टाफ नर्सिंग का निकला हुआ है दोस्तों, इसका एग्ज़ाम कुछ ही मंथ होने वाला है दोस्तों। तो इसके लिए तो काफ़ी ही ज़्यादा यह रामबाण की तरह काम करेगा दोस्तों, और DSSP में भी आप लोग को बहुत ही महत्वपूर्ण करेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे दोस्तों।